बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। संत महापुरुषों की बहुत ही विलक्षण महिमा होती है। महापुरुषों की महिमा जो भगवान के मुकुटमणि हैं, भगवान के मुकुटमणि हैं, ऐसे रसिक संत वास्तविक ही वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं, वाणी में इतना तप नहीं, वाणी में इतना तेज नहीं कि उनकी महिमा का बखान कर सके। महापुरुष दुष्टों को भी, जो उनको कष्ट देते हैं दुष्ट, उनके लिए भी उनका उदारता का भाव रहता है और उनके लिए भी वह परम पुरुषार्थ ही करते हैं। उनके लिए भी बस भगवान से यही कहते हैं कि हे प्रभु, इनको सद्बुद्धि दो, विवेक दो। देखिए, बड़े गहराई की बात है। महापुरुष जब जिस जीव के लिए भगवान से प्रार्थना कर देते हैं, जिस जीव के लिए कल्याण का हृदय में भाव प्रकट कर लेते हैं, तो भगवान भी उनकी बात को नहीं गिराते, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरा मान भले ही टल जाए, लेकिन संत और भक्तों का मान मैं कभी टलने नहीं देता। इसीलिए दुष्ट संतों को परेशान करते हैं, फिर भी संत उनको परम पुरुषार्थ प्रकट कराते हैं, परम पुरुषार्थ देते हैं। परम पुरुषार्थ माने जो भगवान के चरणों की अविरल भक्ति और ज्ञान और विवेक और बुद्धि जिस प्राणी के अंतःकरण में प्रकट हो, यही परम पुरुषार्थ है। जो आत्मा को परमात्मा से मिला दे, आत्मा से परमात्मा को मिलाने का जो आशीर्वाद दे दे और भगवान से प्रार्थना कर दे, यही संतों की तरफ से जीव आत्मा के लिए परम पुरुषार्थ है। क्योंकि ये जीव ना जाने कितने जन्मों से इस असीमित इच्छाओं के चलते, इस पापाचरण के चलते आत्मा से मिल बैठा है। इसीलिए इसका मन भी हो गया, बुद्धि भी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन जब संत महापुरुष जब इसको आशीर्वाद दे देते हैं तो मन भी गायब हो जाता है, बुद्धि भी गायब हो जाती है। वहाँ केवल प्रेम ही प्रेम रह जाता है, आत्मा का तत्व ही रह जाता है और प्राणी उसी प्रेम रस में डूबा हुआ, उसी समाधि में डूबा हुआ, ठाकुर की प्रेरणा अनुसार इस शरीर को चलाता है। शरीर को चलाने का भी भान नहीं रहता ज़्यादा। ऐसा समाधि वाले साधक का, समाधि में पहुंचे हुए महापुरुष का जीवन हो जाता है, क्योंकि देह अभ्यास ही बिल्कुल खत्म हो जाता है। उस स्थिति में शरीर और संसार से परम वैराग्य जब जिसका ध्यान ही नहीं रहेगा, तो उसका कर्म ढीला पड़ जाएगा। इस प्रकार की महापुरुषों की महिमा है, जो जीव को वास्तविक ही भगवत प्राप्ति का, भगवत चरण अनुराग का आशीर्वाद देकर के अनेक प्रकार से उसको सतमार्ग पर ले जाते हैं भगवान की कृपा से, जैसा भी हम संत महापुरुषों की कृपा से समझे हैं। इसीलिए भैया हमेशा ध्यान रखना, गौ माता, ब्राह्मण, संत, माता, पिता, जितने भी ये जीते जागते भगवान हैं, इनका कभी तिरस्कार ना करना। हमारी वजह से इनकी आंखों में कभी दुख के आंसू नहीं आ जाएं, इतना ध्यान रख लेना। इनका हमेशा सम्मान करना, संतों की हमेशा निष्काम सेवा करना। निश्चित है उस कमल को खिलने से कोई नहीं रोक सकता है, जो किसी समय पर सवरी महारानी के हृदय में कमल खिला था, मुक्ताबाई के हृदय में कमल खिला था, संत रविदास जी के हृदय में कमल खिला था, कबीरदास जी के हृदय में कमल खिला था, मीराबाई के हृदय में भी कमल खिला था, स्वामी विवेकानंद जी के हृदय में कमल खिला था, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के हृदय में कमल खिला था, वही कमल भक्त प्रहलाद जी के हृदय में खिला था, वही कमल भक्त ध्रुव जी महाराज के हृदय में खिला था। इसीलिए ध्यान रखना, इनसे जितना लिया जाए उतना लूट लो।
इनसे ज्ञान को लूट लो, प्रेम को लूट लो, सत्य को लूट लो, अपने हृदय को ज्ञान से युक्त कर दो, जिससे सभी 24 घंटे हर क्षण मंगल आचरण हो, हर क्षण क्रियात्मक कर्म धर्म युक्त हों, जैसा हम संत महापुरुषों की कृपा से समझ पाए हैं। हमारे समझने में फिर भी कोई त्रुटि हो, भूल हो, हम क्षमा प्रार्थी हैं। जय श्री राधे।